नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे तो हर किसी को अपने रिटायरमेंट को लेकर के टेंशन होती है कि उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं तो आने वाले समय में आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज हमने दो ऐसे स्कीम्स का चुनाव किया है जिनके अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आने वाले अपने भविष्य का प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आपका रिटायरमेंट और आने वाले आपका कल कैसा होगा उसके बारे में आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में दो ऐसे प्लान्स हैं जिनके बारे में हम उनका उल्लेख करेंगे, और जो आपको उस दोनों प्लान के अंदर कंपेयर करने में अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, आप उस प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ बिना किसी टेंशन की चलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जेब में पैसे रहें, आपको रेगुलर इनकम होती रहे। इसलिए उम्र ढलने से पहले ही अपने बुढ़ापे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। जब जॉब या बिजनेस के शुरुआती दिनों में हो तभी निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए। लंबी अवधि के लिए निवेश के विकल्पों की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, ये दोनों ही बेहद पॉपुलर स्कीम है। खासकर नौकरी पेशा लोगों के बीच इनका अच्छा खासा क्रेज है। लोगों का कहना है कि पीपीएफ कोई भी निवेश कर सकता है इसके अंदर, यह एक वॉलेंट्री स्कीम है। वहीं एनपीएस में कोई भी नौकरी पेशा अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन दोनों में कुछ बुनियादी अंतर हैं और इसी अंतर को आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि पीपीएफ और एनपीएस में क्या अंतर है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानर और ब्लू स्टोन वेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर असीम जुनेजा कहते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश बात करते हैं जो इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस दोनों ही बेहतर ऑप्शन है। एनपीएस पूरी तरह रिटायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम है, जबकि पीपीएफ रिटायरमेंट के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, बशर्ते अकाउंट होल्डर इसे मैच्योरिटी के बाद भी लंबी अवधि तक बनाए रखें। पीपीएफ और एनपीएस के अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो पीपीएफ पूरी तरह डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, वहीं एनपीएस में डेट और इक्विटी दोनों का मिक्स है। एनपीएस में निवेशक 75% तक इक्विटी का एक्सपोजर चुन सकते हैं। अगर निवेशक ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहता तो वह एनपीएस अकाउंट में 50-50% के रेशो में डेट और इक्विटी का ऑप्शन रख सकता है। असीम जुनेजा का कहना है कि एनपीएस खाता धारक लंबी अवधि में करीब 10% का रिटर्न हासिल कर लेगा, जो कि पीपीएफ के मुकाबले 2.9% ज़्यादा होगा। पीपीएफ पर अभी सरकार 7.1% सालाना ब्याज दे रही है। पीपीएफ में आपको एक मुश्त पैसा मिलता है और इसमें आपको अपने रिटायरमेंट के लिए फंड का मैनेजमेंट करना होता है, जबकि एनपीएस में 60% आप एक मुश्त मिलता है और मिनिमम 40% की रकम एन्युटी में जाएगी, जिसमें आपको मंथली पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी तक आपने पीपीएफ और एनपीएस के बेसिक जानकारी के बारे में तो समझ गए हैं, और दोनों में क्या मेजर डिफरेंट है ये हम आगे अभी समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में क्या खास बातें होती हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप हर साल मैक्सिमम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं।
पीपीएफ में निवेश की रकम को सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा इसमें मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट और ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। हालांकि 7 साल बाद इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ पर अभी 7.1% सालाना ब्याज दर मिल रहा है। इसमें कंपाउंडिंग सालाना होती है। दोस्तों अभी देखते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके अंदर खास बैरिकेड्स क्या हैं और ये स्कीम किस प्रकार से काम करती है और उसके क्या खास बेनिफिट हैं। एनपीएस को खास तौर से रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैच्योरिटी पर फंड का 60% मिलता है। यह राशि टैक्स फ्री होती है। शेष 40% रकम यूनिटी में जाती है। यूनिटी की रकम से ही इंश्योरेंस कंपनी जीवन भर पेंशन देती है, क्योंकि इसमें 40% का जो पैसा होता है उस पैसे के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी के यूनिटी बॉन्ड्स प्लान लेने होते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। लेकिन यह पेंशन टैक्स के दायरे में रहता है। जो भी पेंशन मिलेगी उस पर आपको टैक्स भी देना होगा। पीपीएफ की तरह इसमें रिटर्न्स फिक्स नहीं होता है, लेकिन यह फंड और से इक्विटी और डेट में निवेश से हासिल होने वाले रिटर्न्स पर निर्भर करता है। दरअसल यूनिटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में कम से कम 40% रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। यह रकम जितनी अधिक होगी पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। तो दोस्तों अभी आपने इस वीडियो में पीपीएफ और एनपीएस के बेनिफिट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप भी अपने फ्यूचर और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता है उसका आप चुनाव करके उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें और उसमें अपना निवेश करना स्टार्ट कर दें, ताकि आने वाला फ्यूचर और रिटायरमेंट आपका भी अच्छा निकले। तो दोस्तों अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं।